बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर नवाबों का शहर। और अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बरसगीर में तीसरे नंबर का जो कॉलेज था वो यहाँ की रियासत थी, तब ये बहावलपुर ने मुतारफ़ करवाया और वो कॉलेज बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बहावलपुर की लिटरेसी रेट जो है वो 48% है। ये बड़ा सवालिया निशान है। क्या लोगों का रुझान जो है एजुकेशन की तरफ नहीं है, जबकि इतने एजुकेशन सेक्टर हैं कि मेडिकल कॉलेज भी है, वैसे कॉलेजेस भी हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी के एतबार से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एतबार से भी फैसिलिटेशन है। इन स्पाइट ऑफ दिस कौन सी वजह है लोगों का ट्रेंड एजुकेशन सेक्टर की तरफ नहीं है? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एजुकेशन में एक जाना पहचाना नाम है, SES कॉलेज जो है उस 4 अदारों के वो सरबराह हैं, और उन्होंने ये जो अदारे बनाए हैं ये लोगों के फैसिलिटेशन के लिए। यजमान में ये अदारा वाक़या है जिसमें वो एज ए प्रिंसिपल अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जब से ये अदारा बनाया है क्या डिफरेंस नज़र आया यहाँ। जिस तरह से यजमान का अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो 30% है, यानी 48 से भी नीचे आ जाता है ओवरऑल। तो इसमें कौन सी ऐसी तब्दीली लानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन सेक्टर पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, टीचर्स को कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे उनके मेथड पर कि टीचर्स को ट्रेन करने के लिए कौन सा ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके मेथड को इम्प्लीकेंट करके, अप्लाई करके टीचर्स अच्छे तरीके से एजुकेशन दे सकें या अच्छे तरीके से लर्न करवा सकें। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मोहम्मद खुर्शीद साहब से करवाते हैं, जो SES के ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं, और 4 कॉलेजेस के जो हैं वो सरबराह हैं। और इसी तरह से अगर हम उनकी बात करें तो मदारस से रिलेटेड भी, दीनी अलूम में भी उनको बड़ी महारत हासिल है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ यजमान जैसे इलाके में तशरीफ़ लाए और यहाँ हमें मौका दिया कि यहाँ के इलाके के जो तालीमी मसाइल हैं हम उन पर बात करें, और उसके हवाले से हम पाकिस्तान को अवेयर करें कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं। और इस हवाले से हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ ये है कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले की बात करें तो बरसगीर के दौर से तीसरा कॉलेज जो है वो यहाँ नवाब ख़ानदान ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो अब्बासी ख़ानदान था। कौन सी ऐसी वजह है कि आज भी उसकी रेटिंग में डिफरेंस नहीं आया? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ इस पूरे इलाके में, ख़ास तौर पर बहावलपुर के इलाके में, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री हो वहाँ ये होता है कि पढ़ा लिखा चाहिए होता है नौजवान, वहाँ कॉमर्स के अंदर पढ़े लिखे नौजवान चाहिए, वहाँ टेक्नोलॉजी के पढ़े लिखे नौजवान चाहिए। यहाँ का दारोमदार है सिर्फ यहाँ की ज़राअत पर, ठीक है, और ज़राअत के अंदर ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान हो। और ख़ास तौर पर आज के दौर में चूँकि अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ, तो इस वजह से वो फिर पुराने तरीके पर ज़राअत चलती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत महसूस नहीं करते, और जो पढ़ना चाहते हैं वो फिर यहाँ से मूव कर जाते हैं बड़े शहरों की तरफ, और फिर वहीं फैमिली भी शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल सही। जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ। एजुकेशन सेक्टर हमारी बेसिक नीड्स में आता है, सबसे बेसिक राइट्स में आता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। किस तरह से आपको लगता है कि बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन एजुकेशन की तरफ हम लोगों को राग़िब कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि एक ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है गवर्नमेंट की कि उसने यहाँ PEF के इदारे इंट्रोड्यूस करवाए। उसकी वजह से काफ़ी बेहतरी महसूस होती है यहाँ की एजुकेशन में। अब मज़ीद इस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ख़ास तौर पर जैसे गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखें तो वो बड़ा रिच है, और वहाँ का जो टीचिंग टीम है वो भी इस हवाले से बहुत ही वेल क्वालिफाइड है। लेकिन उनका जो सिस्टम है, ट्रेनिंग का निज़ाम है, टीचर्स को इन्वॉल्व करने का सिस्टम है, वहाँ के हेड के इख्तियारात हैं, हेड को ट्रेन करने का सिस्टम है, वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन तो गवर्नमेंट सेक्टर ही दे सकता है। अच्छा, उसके साथ पैरेलल है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। वो चूँकि यहाँ बहावलपुर के इर्द गिर्द के इलाकों में ख़ास तौर पर
लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ प्राइवेट इदारे उस अंदाज की एजुकेशन देने से कासिर रहेंगे हमेशा, जब तक उनकी पेइंग कैपेसिटी बेहतर ना हो। अब उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर इलाके को, ख़ास तौर पर जैसे यहाँ बहावलपुर में इंडस्ट्रियल जोन इन्होंने डिसाइड किया था लेकिन आज तक बन नहीं सका। सही। अगर इंडस्ट्रियल जोन बन जाए तो यहाँ के लोगों को ज़रूरत महसूस होगी कि हमें एजुकेटेड होना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेटेड होना चाहिए, तो उनका रुझान उस तरफ को जाएगा। और साथ में गवर्नमेंट की जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है, मैं ये समझता हूँ कि किसी एक पार्टी को हम नॉमिनेट नहीं कर रहे। ओवरऑल पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा उस अंदाज में, जिस अंदाज में हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जितना बजट बाकी ममालिक दे रहे हैं, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह से भी यहाँ लोगों का रुझान कम है। और जब वो बजट नीचे की तरफ आता है, जनूबी पंजाब की तरफ, तो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस लिहाज से जनूबी पंजाब महरूमी का शिकार है और उनके अंदर ये एहसास है कि भाई जो चीज़ें लाहौर से चलती हैं, मेन एरियाज से चलती हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते सुकड़ जाती हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और वो यहाँ पर इंडस्ट्री एक नंबर पर खड़ी करे ताकि लोग यहाँ पर स्टे करें और लोग ज़रूरत महसूस करें। और दूसरा ये है कि पैफ के अंदाज में उसको मज़ीद फैलाया जाए। अब पैफ के इदारे भी परेशान हैं इस वक्त में, क्योंकि उन्हें पे नहीं कर रहे, उनकी अमाउंट रुकी हुई है, कभी 50% आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मज़ीद मसाइल का शिकार है। और ये जो गुज़श्ता कोरोना का दौर गुजरा तो उसके अंदर तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर आया। यहाँ पर बच्चे आउट ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की रेशो इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि बच्चे जो हैं वो कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हुए। बुनियादी वजह तो जाहिर है कि एजुकेशन ही है। अगर एजुकेशन हो तो इन्हें सिस्टम में कंट्रीब्यूशन मिले। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि अगर यहाँ इन्वेस्ट करेगी, सिस्टम इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पर लोगों को सहूलियात मिलेंगी तो वो एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। यहाँ प्यास तो इल्म की उसकी हालत ये है कि लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा मूव करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर की तरफ और वहाँ एजुकेशन लेते हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर गई हैं एजुकेशन की वजह से। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसके एक्सपेंसेस नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो जाहिर है कि वो यहाँ फिर उनके पास सहूलत नहीं होती तालीम हासिल करने के हवाले से, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। जब तालीम नहीं होगी तो सिस्टम में कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी उन्हें। तो अब ये है एक समझ लें कि सर्कल है। तो अगर सिस्टम की तरफ से सहूलियात मिलें एजुकेशन की तो उसके नतीजे में फिर यहाँ के लोग उस सिस्टम में जाएंगे तो उन्हें महरूमी का एहसास नहीं होगा। जिस तरह से तमाम स्कूलों में बच्चों के पेरेंट्स की एक पर्सनल मीटिंग की जाती है, क्या आपके स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम आपने लागू किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह का हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ मंथली PTM होती है और उसके अंदर 90% टर्नओवर भी है, यानी पेरेंट्स 90% ऐसे हैं जो ज़रूर आते हैं। और हम हर माह हमारे टीचर बैठते हैं, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर बैठता है और पेरेंट्स आकर अपने बच्चे के साथ वो हर टीचर से बाकायदा मिलते हैं। हमने एक परफॉर्मा जारी किया हुआ है, टीचर हर माह बच्चे की जो कारकर्दगी है वो उसके ऊपर लिखते हैं, उसके मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं वो उन्होंने लिखे होते हैं और वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। अब उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई शिकायती फोरम है, हमने इसको डिस्करेज किया है और हमने ये किया है कि टीचर बताता है कि मैंने पूरे मंथ में क्या किया बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए, और पेरेंट्स को अगले मंथ का टास्क देते हैं कि अगले मंथ हमें आपसे ये ताउन चाहिए कि आप ये चीज़ें बच्चे की थोड़ी सी देखें, उसको बेहतर करें। अगर हम SES कॉलेज की बात करें तो बिल्डिंग्स किस हद तक एरी हैं, किस हद तक यहाँ आपके पास तमाम सहूलियात हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास पढ़ रहे हैं, फीस तक आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस का आपने इजरा किया हुआ है, कितने लोग आपके साथ सेटिस्फाइड हैं? यहाँ अगर यजमान के कैंपसेस की बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 बेसिकली बिल्डिंग्स हैं। उसके अंदर एक हमारे पास 8 तक की यानी मिडिल क्लास तक का एक कैंपस है, उसके अंदर भी 2 पोर्शन है, एक बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। और इसी तरह से ये जिस कैंपस में हम बैठे हुए हैं
ये कैंपस हमारा सीनियर कैंपस कहलाता है, ये गर्ल्स का है। इसके अंदर आप ये देख लें कि एक तो सारे क्लासरूम एसी हैं, एसी लगे हुए हैं, और जहाँ एसी नहीं है वहाँ एयर कूलर हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम आमतौर पर इन दिनों में बहुत गर्म होता है। ये तो आजकल चूँकि मौसमी तब्दीलियों का एक असर है, तो यहाँ बारिशें हैं, वरना गर्मी होती है। तो उस लिहाज से हमने क्लासरूम्स को तो बड़ा अप टू डेट रखा हुआ है कि बच्चे तालीम आसानी से हासिल कर सकें। और क्लासरूम भी स्पेशल हमने बनाए हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े खुले हैं। अगर उनमें हम 60 बच्चे भी बिठाएं तो एक क्लास में आ जाते हैं। लेकिन हमारी क्लास क्योंकि स्टैंडर्ड 40 की है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त 40 की है, तो फिर 40 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में होते हैं। वसूल रजिस्टर्ड की बात करें तो क्या आपके पास कंप्लीट है और तमाम का अंदराज अजरा प्रॉपर तरीके से है? जी, उसके अंदर तो जाहिर है कि भी चूँकि हमारा इदारा रजिस्टर्ड है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसका आते ही हर विज़िट में पहला जो रजिस्टर वो मंगवाते हैं वो कब्ज़ुल वसूल का ही मांगते हैं। और इसी तरह बोर्ड ऑफ एजुकेशन बहावलपुर से भी एफिलेटेड है, तो उनकी डिमांड भी यही होती है कि हर साल हमने उन्हें स्टेटमेंट्स भेजनी होती है। तो हमारे पास दो इस तरह से सिस्टम बन जाते हैं कि एक तो हमारे पास कब्ज़ुल वसूल रजिस्टर है, और दूसरा हम चूँकि जो पेज हैं टीचर्स की वो बैंक के थ्रू देते हैं, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट्स भी होती हैं। अच्छा, जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को जॉब्स दी जाती हैं तो उनको स्पेशल एक कोर्स करवाया जाता है, जो आफ्टर कोर्स फिर टीचर्स जो है टीचिंग की तरफ आते हैं। जब प्राइवेट इंडक्शन ट्रेनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जब प्राइवेट स्कूल्स की बात होती है तो आपके पास जब भी टीचर आता है तो विदाउट इंडक्शन ट्रेनिंग आता है, तो फिर आप उनको किस तरह से जो है उनको पहले उनको लर्न करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स को कैसे आप उनके साथ ट्रीट करते हैं? इसके अंदर हमारा प्रॉपर सिस्टम है। एक तो टीचर को इंडक्ट करते हुए हम स्पेशली इस चीज़ को देखते हैं कि उसके अंदर लर्निंग जो कैपेसिटी है वो है, ठीक है, उसका एटीट्यूड लर्नर्स का है। अगर वो है तो फिर हम उसे इंडक्ट करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है। उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसमें हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं टीचर्स के साथ, ठीक है। उनका हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं, उसके मुताबिक टीचर्स को उस मीटिंग के अंदर ट्रेन करते हैं। और एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, उसके लिए हमारा बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट है आफाक के साथ। आप जानते होंगे आफाक के इदारे, तो उनकी ट्रेनिंग्स भी हम हेल्ड करवाते हैं। यहाँ यजमान में आम तौर पर हमारा ही इदारा उनकी ट्रेनिंग्स का सेंटर बनता है, तो वो यहाँ आकर ट्रेनिंग्स देते हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे टीचर्स होते हैं, बाकी इर्द गिर्द के टीचर्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे टीचर्स उसके अंदर होते हैं। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो सालाना रिज़ल्ट जो आपका बोर्ड का आता है, कैसा रिज़ल्ट होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से SCS यहाँ तहसील यजमान में गुज़श्ता 8 सालों से फर्स्ट पोजीशन पर है। 9th के बोर्ड के रिज़ल्ट्स पर, 10th के बोर्ड के रिज़ल्ट में, और FSC के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन चारों रिज़ल्ट्स के अंदर हमारा इदारा पिछले 8 साल से टॉप 1 है। पहली पोजीशन हमारे इदारे की होती है, फिर उसके बाद बाकी इदारे आते हैं। और ओवरऑल रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि लास्ट ईयर का जो बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 9th क्लास का, वो 35% था, और हमारा इसी इदारे का 78% था। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं इदारे में बच्चों को एजुकेशन देने के हवाले से, तो उसका एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। इस लिहाज से हम बिल्कुल सही। मदारस के अतबार से मदारस को भी फ़रोग़ देते हैं आप, किस तरह से आप उसमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे पा रहे हैं? उसके अंदर हमारा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया ट्रस्ट लाहौर से है। अब ये इदारा ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। इसका बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि वो नौजवान जो स्कूल और कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है और दीनी तालीम से दूर हो चुका है, उसको दीनी तालीम के करीब लेकर आना। उसमें सीरत के मौज़ूआत पढ़ाए जाते हैं, उसमें कुरान हकीम की तफसीर पढ़ाई जाती है समाजी नुक्ता नज़र से कि एक नौजवान मुआशरे के लिए कैसे मुफीद फ़र्द बन सकता है। बिल्कुल सही। इस लिहाज से ये इदारा पूरे मुल्क में ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर काम कर रहा है। इसके स्टडी सेंटर्स हैं मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, या इसी तरह से किसी अकेडमी कहीं दस्तयाब है तो वहाँ नौजवान को इनरोल किया जाता है और उन्हें यही सीरत की और कुरान हकीम की तालीम दी जाती है, उसकी तरफ राग़िब किया जाता है।
उसका सिस्टम ये है कि इसके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं। जी जी। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये नॉन वायलेंस की बेस पर है, यानी ये नौजवान को जज्बातीपन से दूर करता है इदारा रहीम में। दूसरी चीज़ ये है कि ये फ़िरका वारियत से भी दूर करता है। ठीक है। इस इदारे के तहत किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान दीन की समाजी तालीमात हासिल कर सकता है, क्योंकि समाज की तालीमात वो हैं जो हर एक के यहाँ बराबर मानी जाती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, फ़िरका नहीं है। ठीक है। इसी तरह से तीसरी चीज़ ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नौजवान को डोर स्टेप पर जाकर उसे दावत देता है कि आज हमें ज़रूरत ये है कि हम सोसाइटी के मुफीद फ़र्द बन सकें, ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद बनाएं। तो उसके लिए ये दावत देता है, और उस दावत के नतीजे में जो नौजवान एग्री होकर आता है वो इसकी तालीम हासिल करता है, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती की तालीम नहीं है। तो इस लिहाज से ये इदारा तालीम दे रहा है। बहुत अच्छी बात। लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, किस तरह से मोटिवेट करने की ज़रूरत है? हाँ, उसके अंदर ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स को ये बताया जाए कि तालीम ज़रिया रोज़गार नहीं है, बिल्कुल, ये शऊर दिया जाए। वालिदैन असल में अभी तो ये समझ रहे हैं कि चूँकि आगे नौकरियां नहीं हैं तो हम तालीम क्यों दिलवाएं, इसलिए ये शऊर उजागर करने के हवाले से ख़ास तौर पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया के लोगों में उठते बैठते हैं, तो हमारे मीडिया पर भी इस तरह की अवेयरनेस दी जानी चाहिए। और हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही एक तालीमी इदारे के सरबराह के तौर पर कि हम वालिदैन से जाकर ज़रूर इस बात को उजागर करें कि यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि बच्चे जब तालीम हासिल करेंगे तो वो अगली नस्ल को वेल ट्रेंड कर सकेंगे, इस मुल्क का एक मुफीद फ़र्द बना सकेंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें कहें कि जी तालीम हासिल करें ताकि नौकरी मिले। तो वो जॉब का जो नुक्ता नज़र है वो मेरे ख्याल में बहुत छोटा है। अब वालिदैन को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवान को, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उन्हें जब हम तालीम देंगे तो उसके नतीजे के अंदर सोसाइटी में अमन कायम होगा, अदल कायम होगा, और सोसाइटी के अंदर एक अखलाक का म्यार कायम होगा। उसके नतीजे में हमारे बच्चे महफूज होंगे। तो ये अगर हम वालिदैन को अवेयरनेस दे पाएँ तो मेरा ख्याल वालिदैन फिर तालीम की तरफ आएंगे, चाहे वो बच्चों को मैट्रिक भी करवा सकें तो ज़रूर करवाएंगे। तो ये है। सिलेबस की अगर बात करें तो कौन सा सिलेबस जो है आप अपने SES कॉलेज में अपने बच्चों के लिए जो है प्रेफर किया हुआ है? उसके अंदर जो प्राइमरी तक है वो तो गवर्नमेंट ने जैसे वन नेशन सिलेबस की तरफ गाइड किया हुआ है, तो वो हमारे यहाँ तो वही होता है। ठीक है। आगे मिडल तक में हमारे पास उसके अंदर आफाक का भी सिलेबस है। ठीक है। उसमें ऑक्सफर्ड भी है, लेकिन वो है जो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट से। ठीक है। उसके अलावा हमने कोई नहीं लगाया हुआ। बाकी आगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो वही लगाना होता है। उसके अलावा हमारे पास आते हैं काफ़ी सारे लोग कि ये की बुक्स आप हमारी रिकमेंड करें। उनका अपना बिजनेस का एक तरीक़ाकार है, तो वो हम उसे रिकमेंड नहीं करते अपने बच्चों को, हालांकि वो टीचर्स को परसेंटेज भी देते हैं। जी जी, बस वो मैं ये बात तो कहना नहीं चाह रहा था, चले आपने कह दी। तो लेकिन ये है कि भी हम उसे ना नहीं रिकमेंड नहीं करते। हमारे यहाँ की बुक्स को डिस्करेज किया जाता है। बिल्कुल सही। हमारे टीचर इस अंदाज में क्लासरूम टीचिंग करते हैं कि बच्चों को इवन एकेडमी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर हम वालिदैन से कहते हैं अगर बच्चा कहे कि एकेडमी पढ़नी है तो आप हमें बताएं, हम यहाँ उसकी कमी दूर करेंगे, हम एकेडमी को भी डिस्करेज करते हैं। तो इस अंदाज में पढ़ाते हैं, इसलिए हम की बुक्स की तरफ भी बच्चों को नहीं लेकर जाते। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद खुर्शीद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। जिस तरह से हमारे बुनियादी हकूक़ में एजुकेशन और हेल्थ आते हैं, तो ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो हमारी लिविंग स्टाइल पर, हमारी लाइफ पर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और बड़ा कलीदी किरदार निभाते हैं। हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स की इस तरह से ट्रेनिंग दें, या पेरेंट्स का माइंड इस तरह से सेट करें कि बच्चों के एजुकेशन का मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं है, या बच्चों को एजुकेशन हासिल करवाने का मकसद सिर्फ उनको किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में धकेलना नहीं है, बल्कि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है, और एजुकेशन के बलबूते पर ही इंसान समझ पाता है कि इस दुनिया में आकर
जो अल्लाह पाक ने एक फ़रीज़ा फ़र्ज़ किया हुआ है उसको किस तरीके से निभाना है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि पेरेंट्स इस बात को फॉलो करें और जो लिटरेसी रेट है 48 उसको प्लीज़ इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो सूबा है, ये वो रियासत रही है जिसमें कॉलेज तब था जब पाकिस्तान का भी वजूद नहीं था। तो इसलिए प्लीज़ अपनी खोई हुई साख को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस पर स्पेशल नज़रसानी करें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।